कुछ अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके एंजल्स की तरफ से इस समय। हालांकि इससे पहला वाला जस्ट जो वीडियो है वो भी मैंने एंजल्स की तरफ से बनाया था, बट मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है ये एंजल्स की तरफ से ही हैं और बहुत ज़्यादा अर्जेंटली मिलने ज़रूरी हैं आप लोगों को। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है तो बिलीव कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो फर्स्ट मैसेज इज़ कि जो भी आइडियाज़ आपके मन में है या फिर जो भी विजडम आपके मन में है उसको आप यूज़ करिए क्रिएट करने के लिए कुछ, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्रिएट कर भी रहे हैं, बट इफ़ अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है क्रिएट करना तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको एक्शंस में लाने की ज़रूरत है। अब आइडियाज़ से मतलब ये भी हो सकता है कि विजडम, जो भी आज तक आपने नॉलेज गेन करी, जो भी आपने विजडम गेन करी है, उनको एक्शन में लाइए। अब मुझे नहीं पता है किस फॉर्म में आपको एक्शन में लाना है। हो सकता है कि आपने कुछ नॉलेज लर्न करी हो, उसको आपको क्रिएट करके कंटेंट क्रिएशन में दिखाना हो, या फिर कुछ मतलब कुछ आपकी नॉलेज, कुछ आपका विजडम जो आपको कंटेंट क्रिएशन में दिखाना है, या फिर आपको क्रिएट करना है कुछ, उससे कुछ काम करना है। तो जो भी आपके मन में आइडियाज़ हैं, जो भी आपके मन में विजडम है, नॉलेज है, जो भी आपने अभी तक लाइक सीखा है लाइफ में, उसको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। अगर ये हो सकता है कोई करियर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई लर्न की, कोई लैंग्वेज, कोई कोर्स लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी कोर्स लर्न किया, अब उसको उससे या तो जॉब करिए, उससे कोई करियर बनाइए। फ़िलहाल जो भी नॉलेज आपके पास इस समय है, जो भी विजडम आपके पास इस समय है, आई थिंक यू नीड टू टेक एक्शन, मतलब उस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप कुछ एक क्रिएटर वाले मोड में आ जाइए आप, ठीक है, जो भी आइडियाज़ आपके बैक ऑफ द माइंड है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ का आप ड्रीम रखते हो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये बनना है, मैं एक टाइम पे ये बन जाऊँगी, ये बन जाऊँगा, वो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। बट यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ इन द वे कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट ना खोएं। देखो, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट क्या होता है? अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए डेस्परेट होंगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, वो चीज़ डिले होती जाएगी। यूनिवर्स लव्स ग्राउंडिंग एनर्जी, यूनिवर्स लव्स की जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। सी, यूनिवर्स, डिवाइन, आपको सबको पता है यहाँ पे कि जो चीज़ आप चाह रहे हो, वो जो चीज़ की आप ड्रीम रख रहे हो, वो आपकी रियलिटी में है, लाइक वो आपकी डेस्टिनी में है। अभी नहीं है बट वो आने वाली है कमिंग टाइम में। बट जब पता होता है और उसके बाद जब हम इम्पेशेंट होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ डिले करती है हमारी डेस्टिनी को या फिर हमारी ब्लेसिंग को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहिए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप कभी भी अलाइनमेंट में नहीं रहते हो, आप रहते हो, बट फिर बीच बीच में डिसअलाइनमेंट होता रहता है यूनिवर्स के साथ। सो थोड़ा और वर्क करिए अपनी एनर्जी पे। सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसी होती है? बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। शी नोज़ हर वर्थ, शी नोज़ कि वो कितनी पावरफुल है, शी नोज़ कि उसकी डेस्टिनी में क्या क्या है, शी नोज़ कि वो कुछ भी एबल है, कुछ भी क्रिएट करने के। बट बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी है कि अगर आज कुछ छिन भी जाता है उससे, या फिर अगर कोई चीज़ नहीं भी आती है तो भी वो अपनी एनर्जी नहीं खोती है। लाइक फॉर एग्जांपल इससे ये फीलिंग आती है कि वो चेज़ नहीं करती है। फॉर एग्जांपल उसे पता है, लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक ऑफ एनर्जी कि उसको पता है ये आने वाला है, उसको पता है कि ये है, उसको पता है कि ये होगा, वो चेज़ नहीं करेगी। आप समझ रहे हो? अब अगर ये किसी लव के मामले में, तो भी मेरे को यही लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को चेज़ कर रहे हो, आई थिंक आप डिले कर रहे हो उसके साथ अपना यूनियन, ठीक है। अगर एक करियर है तो भी यू जस्ट नीड टू बी ग्राउंडेड मोर। इफ़ यू नो कि वो है आपकी डेस्टिनी में, इफ़ यू रियली नो, आपको चेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। जो आपकी डेस्टिनी में है वो आएगा, वो उस परफेक्ट टाइम पे आएगा, वो उस डिवाइन टाइम पे आएगा, ठीक है। उसको उसी टाइम पे आने दो। सी, मेरे को ना बहुत ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ जब होनी होती है ना, वो चीज़ तभी होनी चाहिए। सच में अगर मैं आपको बताऊँ वो चीज़ अभी आ जाएगी ना, आई डोंट थिंक कि आप उसको उस तरीके से पोटेंशियल, उस तरीके से यूज़ कर पाओगे, उस चीज़ को उस तरीके से बेनिफिट उठा पाओगे जो चीज़ आप तब उठा पाओगे। डिवाइन को पता है, एंजल्स को पता है कि कब कौन सी चीज़ आपके पास भेजनी है। सो मेक श्योर कि आप उस पर ट्रस्ट करो, ओके, क्योंकि जब जिस समय वो भेजेंगे वो बहुत ब्यूटीफुल टाइम होगा, सच में, ओके। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है, सी, आप यहाँ पे आपके एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे ना छोटे मोटे काम के लिए नहीं आए हो, ठीक है। आप यहाँ पे छोटे मोटे काम से ऐसा मत समझे कि मैं कुछ बहुत लाइक ईगो में जाने को नहीं कह रही हूँ, बट यू नो आपका पर्पस बड़ा है, आपका पर्पस छोटा नहीं है इस धरती पे, राइट। सो यू नो योर सोल पर्पस। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं बहुत ही स्पिरिचुअली असेंडेड लोगों से बात कर रही हूँ उस समय। सो यू नो योर पर्पस इज़ नॉट एट ऑल स्मॉल, ठीक है। अब जिसका पर्पस इतना बड़ा है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो खुद ग्राउंडेड हो, खुद स्टेबल हो, तब वो दूसरे लोगों को वो चीज़ करवा पाएगा, राइट।
यू नो योर पर्पस। एंजल्स को भी पता है कि आपको पता है आपका पर्पस। और जब आप वो फिर थोड़ी ऐसी हरकतें करते हो ना कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हट जाना, या फिर डेस्परेट होना, भागना, रश करना, या फिर थोड़ी लो वाइब्रेशन एनर्जी में, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लो कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, ये सब जो चीज़ें आप करते हो, चेजिंग, तो एंजल्स सोचते हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको पता नहीं है। यू नो योर लेसन्स वेल, आपको पता है आपने लेसन्स लर्न करे हैं, एंड देर इज़ नथिंग कि आपको उसमें कुछ सीखना है, यू नो, बट आप कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो एंजल्स बोलते वाई, मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। देखो, एक होता है ना कि टीचर है कोई, अब उस टीचर से नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि वो ऐसी हरकतें करे, राइट। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपनी फाउंडेशन जब स्ट्रॉन्ग रखोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो जल्दी मैनिफेस्ट होगी। कुछ हो जाए, तूफान आ जाए, ऐसा लगे रियलिटी में कि सब कुछ मेरे उलट पलट जा रहा है, सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा लगे आपको कि कुछ भी मेरे तरीके से नहीं चल रहा है, या फिर मैंने जो सोचा है उसमें बहुत टाइम लग रहा है आने में, यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू बी स्टेबल, ओके। चाहे कुछ भी हो रहा है बट यू नो ना कि वो है चीज़ मेरे लिए, यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू बी स्टेबल। मतलब आपको अपनी एनर्जी में रहना है, आपकी एनर्जी किसी भी तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट या ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत मायने रखती है। मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी से काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी चीज़ें जाने वाली हैं उन तक, काफ़ी लेसन्स उन तक पहुँचने वाले हैं, काफ़ी नॉलेज उन तक पहुँचने वाली है, या आई डोंट नो, हो सकता है आप अपने घर में घर लाइक जनरेशनल ट्रॉमा हील करने के लिए बने हो, या फिर आपका कोई ऐसा करियर हो सकता है। आपकी एनर्जी का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है इस समय, ओके। सो मेक श्योर कि वो आप ध्यान रखें, ठीक है। अपनी एनर्जी में ग्राउंडेड रहें, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, जो भी चीज़ है उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म का सोचें, शॉर्ट टर्म काम ना करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, लॉन्ग टर्म, बेस मजबूत, फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि अगर अभी वो चीज़ आ गई तो मे बी आपकी एनर्जी थोड़ी फ्लक्चुएट हो सकती है और फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट। सो मेक श्योर कि आपकी एनर्जी बहुत, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि जब वो चीज़ आए तो आप उसको सस्टेन कर पाए, उसको स्टेबल बना पाए, ठीक है। दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हो कि वो तब होगी जब आपने बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा, बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट, और वो चीज़ हो जाएगी तब। एंड यू लाइक सीरियसली, मतलब मैं इतना टाइम से चाह रहा था, तब नहीं हुआ, और अब सीरियसली, मतलब दैट्स द डिवाइन प्लान, दैट्स द डिवाइन प्लान, ओके। सो उसको वैसे ही होने दीजिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो, अगर भगवान जी सरप्राइज़ करना चाह रहे हैं, एंजल सरप्राइज़ करना चाह रही है, तो आप क्यों अपने आप को सरप्राइज़ होने नहीं दे रहे हो। लेट डिवाइन प्ले हर रोल, लेट डिवाइन प्ले हिज रोल, प्लीज़। मैंने बोला लेट डिवाइन प्ले हर रोल, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे किसी की माता रानी में बहुत श्रद्धा हो सकती है, ओके। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी चीज़ें पता है कि मैं कब डेस्परेट हो जाती हूँ, मेरे में कौन सी कमियाँ हैं, आप उस पर फोकस करिए, आप अपना काम करिए, आप अपना एक्शन लीजिए, इस जो भी आपको ये चीज़ चाहिए उसके टुवार्ड्स एक्शन लीजिए, और अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डालिए अपने आप को। बस यही 2 काम करने हैं आपको, अपने करियर की तरफ एक्शन लेना, और या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए उसकी तरफ एक्शन लेना, और अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, अपने बेटर वर्जन तक पहुँचना है, बस। बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब डिवाइन कर लेगा, और कुछ करना ही नहीं है, और कुछ सोचना ही नहीं, कब कुछ नहीं, बस वो सब हो जाएगा अपने आप। बस आपको 2 काम करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस, कि मेरे में क्या क्या थोड़ी अभी भी अनहील्ड वुंड्स बचे, मेरे में क्या क्या कमियाँ बची, मैं उस पर काम करूँ, वो। दूसरा, जो भी आप एक्शन ले रहे हो अपनी करियर के टुवार्ड्स, दैट्स इट, बस वही बात, कर्म करो फल की चिंता मत करो, बात खत्म, यही 2 काम करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं फिर से अपनी एनर्जी से हट रही हूँ, या फिर से अपनी एनर्जी से हट रहा हूँ, मुझे बोला गया है एंजल्स के द्वारा कि अपनी बहुत अच्छी एनर्जी में रहना है, बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है, मेडिटेशन में बैठ जाओ, वो कंट्रोल कर लेगी। 5 मिनट मेडिटेशन में बैठोगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रही थी, ओवरथिंक कर रहा था, सब सही है, सब सही, ओके। सो मेडिटेशन कर लो, ठीक है। ये एक आपको तरीका बताया जा रहा है आपको अपनी एनर्जी बैलेंस रखने का। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, कुछ तो आपके अनहील्ड वुंड्स, कुछ तो आपका अभी ऊपर आते हैं। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल रह गया है उनका आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। आई थिंक 70 to 80% ख़त्म हो गया है, बट जो 20% है ना, वो रह गया है, वो रह गया। और वही चीज़ थोड़ा बिगाड़ ना दे वो 20%, उस 20% में इतनी ताकत है कि वो बिगाड़ सकता है। 80% हील हो चुका है, 20% ताकत है, तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को भी थोड़ा कंट्रोल करें, काबू करें, और मेडिटेशन भी ज़्यादा करें, ठीक है। Your unhealed wounds control you until you heal them.
Every time you choose your wounds over your healing, you hand them your power. For example, an attachment wound can make you emotionally depend on people, outcomes, or situations, allowing them to control your decisions. Okay? Healing is how you take your power back. ठीक है, जब आपको पता है कि ये जो नेगेटिव थॉट मेरे मन में आ रहा है ना, ये इसलिए मेरे अनहील वुंड से आ रहा है, स्टॉप करो अपने आप को कि सी ये वाला थॉट मेरा नहीं है, ये वाला थॉट मेरे अनहील वुंड्स का है जो कि मैं अब हील कर चुकी हूँ. सो लेट इट गो. ओके. दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनकम बढ़ने वाली है, करियर में ग्रोथ होने वाली है, पर आप अपनी स्पेंडिंग पे ध्यान दीजिएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग टाइम में आपके पास पैसे आएंगे तो सही, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि उसको सेव कैसे करना है, उसको बचाना कैसे है, तो जा भी सकते हैं जल्दी लाइक आएंगे फिर जाएंगे. तो फोकस ऑन स्पेंडिंग ऑल्सो. ठीक है. करियर में आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है, आपके मनी बढ़ सकता है, इनकम बढ़ सकती है, बट मेक श्योर कि आप अपने स्पेंडिंग पे भी फोकस कर रहे हैं. ओके. सो ये फर्स्ट मैसेज था. आई नो बहुत बड़ा मैसेज था, बट मेरे को पता नहीं, एंजल्स ने बोला बोलते रहो तो मैं बोलती गई. सो या लेट्स सी द सेकेंड मैसेज. नाउ द सेकेंड मैसेज इज अबाउट योर लव लाइफ. ओके. सी मुझे ऐसा लग रहा है ना, यू रियली वॉन्ट कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए. यू रियली वांट कि आपको कोई प्यार करे. यू रियली वांट अ पार्टनर. मतलब मुझे लग रहा है आप क्रेव करते हो. ठीक है. फाइनली आपने अपना मतलब आपका हार्ट चक्र थोड़ा ओपन हो रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि मैं किसी के साथ फ्लर्ट करूँ, मैं आपको हो सकता है किसी पे क्रश हो. लाइक यू रियली वांट, मतलब आपकी फीलिंग्स थोड़ी बढ़ रही हैं और आपको मन कर रहा है कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर आए, मेरी लाइफ में कोई कंपेनियन आए. यू रियली वांट दैट. अब मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना कि कमिंग टाइम में वो आ तो रहा है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. कमिंग टाइम में वो आ तो रहा है, बट एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि वो आपको अभी उस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव की चरम सीमा पे हो, क्योंकि आप नहीं हो. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी वो पार्टनर आया, जो कि आएगा कमिंग टाइम में, मेरे को एक ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, आप उसको ना थोड़ा एक कार्मिक लेसन की तरह कन्वर्ट कर सकते हो उसको. क्योंकि आप अभी अपने आप से उतना सेल्फ लव नहीं करते. अभी आपको अपने साथ अकेले खुश रहना नहीं आता. अभी आप अपने आप में फुलफिल्ड नहीं हो. अब जब वो पार्टनर आएगा वो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं आ रहा कि वो पार्टनर में कोई कमी है. वो पार्टनर सही है, बट आपकी एक अनहील वुंड उस चीज़ को टॉक्सिकली कन्वर्ट कर सकती है. कैसे? आप खुद पे डिपेंड हो नहीं, आप खुद में फुलफिल हो नहीं, तो अब कोई पार्टनर आएगा तो आप अपना इमोशनल डिपेंडेंसी उसको दे दोगे, आप अपनी फुलफिलमेंट की चाबी उसको पकड़ा दोगे. अब होगा क्या कि वही बात है कि सामने वाला इंसान हमको ऐसे प्यार नहीं कर सकता जैसे हम अपने आप को कर सकते हैं. कोई भी इंसान, अगर वो आपको फ्यूचर स्पाउस भी है, वो भी आपको ये प्यार नहीं पहुंचा सकता जो प्यार आप खुद को पहुंचा सकते हो. ये मिथ मैं काफ़ी लोगों का लाइक तोड़ना चाहूँगी. उनको लगता है जो मेरा फ्यूचर पार्टनर होगा, जो मेरा फ्यूचर स्पाउस होगा, जो मेरा फॉरएवर पर्सन होगा, वो तो मुझे ऐसे प्यार करेगा जैसे कि वाओ डार्लिंग, या फिर मैन जो भी देख रहे हैं, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको प्यार करेगी. बट कोई भी पर्सन, even it is your future spouse, even it is your soulmate, even it is your twin flame, वो आपको वैसे प्यार नहीं कर सकता जैसे आपको अपने आप को करना है. वो फुलफिलमेंट आपको तभी फील होगी जब आप खुद से प्यार करते होंगे. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो चाहे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आपको प्यार करे, उस तरीके से प्यार करे जिस तरीके से आप प्यार करना चाहते हो, आपको कभी फील नहीं होगा. ये मूवीज़ का खेल है जो मूवीज़ ने बना दिया है कि भाई वो आता है, वो लड़की को बहुत प्यार करता है, फिर वो लड़की जाती है, वो लड़के की लाइफ संवर जाती है. नो, ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट यू नीड टू लव योर सेल्फ कम्प्लीटली. अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे, आपको कभी भी वो इमोशनल फुलफिलमेंट फील नहीं होगी. थोड़े टाइम के लिए हो सकती है, बट फिर आगे चलकर फिर वही होगा, वो उस पर डिपेंड हो जाओगे, आप अटैचमेंट हो जाएगी उस चीज़ से, आपको उस इंसान से. अगर आप खुद से पूरी फुलफिलमेंट में प्यार करते हो ना, तो आप अकेले भी रह लोगे और वो सामने वाला इंसान आएगा तभी उसके साथ आपको एक यूनियन फील होगा. समझ लो. वरना अगर वो इंसान आएगा और आप खुद से प्यार नहीं करते तो यूनियन फील नहीं होगा आपको एक अटैचमेंट वूंड फील होगा उसके साथ. एंड दैट्स द रियलिटी. सी यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अभी खुद से उतना प्यार है नहीं. आप में अभी पूरी ताकत है कि आप उस पर इमोशनली डिपेंड हो जाओ, उस इंसान पे, और उस पर लाइक अपनी पूरी फीलिंग्स थोप दो. ठीक है. अब ये आपके हाथ में है
कि आपको क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक न्यू रिलेशनशिप होगा, एक नया पार्टनर आपके पास आएगा कमिंग टाइम में, बट आप खुद से प्यार करते नहीं हो, तो आपने अपनी सारी इमोशनली डिपेंड आप उस पर होगा, आपने सारी अपनी इमोशनल की जो इमोशनल फुलफिलमेंट्स है उस पर थोप दी। अब उस पर तो पूरा बर्डन आ गया। अब अगर उसने ए से बी भी करा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ए एक्सपेक्ट करो, उसने बी भी कर दिया, आप तो ख़त्म। लाइक आपका तो ऐसा नहीं यार इसने ऐसा नहीं किया, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये नहीं वो नहीं। आपने उसको इतनी पावर दी ही क्योंकि वो ए और बी में इतना वो कर पाए। यू एक्सपेक्ट ए, तो आप खुद के लिए ए करो ना। अगर वो आपको बी भी दे रहा है तो आपको खुशी होगी कि इसने मुझे बी दिया। ए मेरे पास है पर इसने मुझे बी दिया। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ ए और बी, बट आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ। जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि सामने वाला मुझे ये देगा, वो सामने वाला मुझे कभी कुछ नहीं दे पाएगा। सामने वाला आपको कभी वो नहीं दे पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओनली आप ही अपने आप को वो दे सकते हो जो आप जितनी लेवल की आपकी एक्सपेक्टेशन है। ओके, और जब आपको वो फुलफिलमेंट अपने साथ फील होने लग जाएगी, तब जो दूसरा देगा तो आपको लगेगा ओ, तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिलेशनशिप जो कमिंग टाइम में आने वाला है आपके ऊपर है कि आप इसको एक कार्मिक लेसन की तरह कन्वर्ट करते हो या फिर अपनी एक विश फुलफिलमेंट की तरह, इमोशनल फुलफिलमेंट की तरह कन्वर्ट करते हो। मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पूरी ताकत है कि आपको इमोशनली फुलफिल कर सके। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पहले ही कार्मिक लेसन होगा तो बाद में शायद आप दोनों अपने लेसन्स लर्न करके फिर से मिल जाओगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सेपरेशन वाली वाइब भी आ सकती है बीच में, बहुत आगे तक का बता रही हूँ मैं आपको। आई डोंट नो ये किसके लिए है, तो ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी देर का नो कॉन्टैक्ट तो मुझे दिख रहा है। थोड़ी देर की आपको रियलिटी समझ में आएगी, थोड़ी टाइम आपको लेसन समझ में आएंगे कि ओ या, बट सी यहाँ पे पहले ही गाइडेंस आ रही है। अब पहले गाइडेंस आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई नो कॉन्टैक्ट नहीं होगा। मुझे श्योरली लग रहा है कि थोड़ा सेपरेशन आएगा बीच में, बट यहाँ पे गाइडेंस क्या है कि जिससे इतना मुश्किल ना पड़े आपको, आप थोड़ा संभल जाओ पहले से। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप उस इंसान पे इतना बर्डन ना डाल दो कि उसको एकदम से, देखो रिलेशनशिप जब नया नया शुरू हुआ है, वो जान रहा है आपको, आप जान रही हो उसको, या फिर आप जान रहे हो उसको, वो आपको जान रही है। अब आपने पहले ही डाल दिया कि वो ये सब इतना सब कुछ करे आपके लिए या इतना सब वो कुछ, तो मतलब उसको लगेगा ना कि भाई मैं, मतलब अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक दूसरे को, अभी तो हम जान रहे हैं एक दूसरे को, पहले ही तुमने ये सब करो। आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसे तो आपने डाल ही दिया उसमें पूरा बर्डन। मतलब एक छोटा बच्चा है फर्स्ट क्लास में, उसको आप 10th क्लास का पढ़ा रहे हो, ये बात हो गई ना। ये तो पहले उसे पढ़ने दो, राइट। आप थोड़ा गो विद द फ्लो में रहो। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कि कमिंग टाइम में एक ऑफ़र आते हुए दिख रहा है, बट या यू नीड टू बी अवेयर ना। मतलब आपको थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ी हीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप द नीड टू बी मिंगल, फर्स्ट फाइंड कंप्लीशन एंड फुलफिलमेंट विद योर सेल्फ। ओके, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये ऑफ़र आता है, मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा नर्चरिंग, स्पेस, वाटर कर रहे हो, उस रिलेशन को एफर्ट्स डाल रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने इमोशंस के साथ। इमोशंस से सेक्रीफाइस करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को लुटा दो, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ा उस पर पूरी डिपेंडेंसी मत डालो। ठीक है, थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है। मेक श्योर कि आप उस पर पूरा डिपेंड ना हो जाओ, वरना मेरे को लग रहा है आप इस रिलेशनशिप को सैबोटाज कर दोगे। ओके, सो मेक श्योर दैट। नाउ द थर्ड मैसेज इज, ओके, थर्ड मैसेज इज समथिंग, यहाँ पे किसी की इंटेंशंस के बारे में वो बता रहे हैं। एक्चुअली इंटेंशंस के बारे में नहीं, किसी रियलिटी के बारे में बता रहे हैं आपको एंजल्स। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज, बट समवन आपके बारे में, समवन जो आपके सामने बहुत स्टेबल ऐसा बन रहा है, या फिर ऐसा लगता है आपको कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अभी कोई फ्रेंड भी हो सकता है या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि ये बहुत स्टेबल काइंड ऑफ पर्सन, और इस पर आई कैन ट्रस्ट, आई कैन रिलाई, और ये स्टेबल है और ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि वो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे या लॉन्ग टर्म तक रहेंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनको दिखाते स्टेबल है, बट वो अंदर से बहुत ऐसे हैं कि इधर से उधर स्विच। सो इफ़ यू हैव एनी पार्टनर, मतलब अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आई डोंट थिंक सो कि आपको उन पर इस तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए कि वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म पे रहेंगे। अगर आपको डाउट है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे हो सकता है, बट अगर आपको किसी पे डाउट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्टेबल इंसान है और मेरे साथ हमेशा रहेगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो स्टेबल है नहीं। वो ऐसे हैं स्विच, मतलब कभी उनकी एनर्जी ऐसी होती है, कभी मज़ा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। वो इंटरेस्ट पे, इन्जॉयमेंट पे बिलीव करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आप इसलिए किसी के साथ आगे बढ़ रहे हो, अगर आप इसीलिए किसी पर ट्रस्ट करो कि
आपको लग रहा है कि स्टेबल पर्सन है, आई डोंट थिंक सो यू नीड टू ट्रस्ट ऑन दैट, बिकॉज स्टेबल नहीं है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ चुका है कि हाँ यार ये ऐसा ही इंसान है, ये बस मेरे को लगा था कि ये स्टेबल है, ये ऐसा ही इंसान है, इसकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, इसकी रियलिटी यही है, सो अगर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे पता तो चल गया लेकिन मैं करूँ क्या, तो आप ट्रैप्ड नहीं हो, वहाँ से वॉक अवे करो या फिर वहाँ से उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को कट ऑफ करो, बाउंड्री बनाओ। यू आर नॉट एट ऑल ट्रैप्ड, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे अब मैं तो फंस गई या मैं तो फंस गया, नो, आप निकल सकते हो वहाँ से, आप ट्रैप्ड नहीं हो, आप निकल सकते हो। सो बस आपको थोड़ा करेजियस होने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा करेजियस, थोड़ा जो सॉफ्ट साइड है वो कम करने की ज़रूरत है। हो सकता है शायद आपको समझ में आ गया, पर इस इंसान को नहीं पता कि आपको पता चल गया कि वो ऐसे से ही हैं थोड़े। आपको समझ में आ गया ना, अपनी सॉफ्ट एनर्जी थोड़ी कम करो, स्ट्रॉन्ग बनो और निकलो, ओके। समवन इज़ हाइडिंग और लाइंग समथिंग फ्रॉम यू। यहाँ पे किसी की इंटेंशंस तो हो सकता है शायद कोई एसेसरीज़ या चार्म्स उन्होंने आपको गिफ्ट की हो या फिर वो पहनते हों, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे कुछ अच्छी सी नहीं है यार। और अगर ऐसा है ना कि आप किसी, डोंट रश, यू आर इन अ हरी ऑफ समथिंग टू हैपन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ पार्टनरशिप करी जा सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन किया जा सकता है, you really don't need to trust that person, okay। See, too many options, involved with too many persons, not serious, enjoyment is priority। अब मुझे नहीं पता ये कैसा मैसेज है, बट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। एंड यू रियली नीड टू सरेंडर, ठीक है, सरेंडर, कंप्लेन की जगह सरेंडर करो और आगे बढ़ो इस पर्सन से, ओके। लेट गो, वॉट यू क्लिंग टू कैन नॉट ग्रो, रिलीज योर ग्रिप, give it space or let it go। I think you need to let it go that person, let go of that person, please। this person is not worth your attention, time, care and energy, okay। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक होगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, फोर्थ मैसेज है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी के लिए प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई काइंड ऑफ इविल एनर्जी, अब मैं ऐसे मैसेजेस देती नहीं हूँ यहाँ पर, बिकॉज ये सबके लिए नहीं होगा, बट मैसेज आ रहा है तो मुझे देना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे कोई काइंड ऑफ इविल आई, ब्लैक मैजिक, स्पेल, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, आपके ऊपर चल रहा हो या फिर आपके ऊपर करवाया गया हो। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ हार्म हो रहा है आप पे, ऐसे कुछ हार्म नहीं हो रहा है आप पे, मैं सही बता दूँ, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको हार्म हो रहा है, नहीं। क्या हार्म हो सकता है मैं बता देती हूँ। बस आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा, ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, जो भी काम मैं कर रही हूँ, जो भी काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रही है। सेल्फ डाउट होगा अपने ऊपर, काम करने का मन नहीं करेगा, प्रोकास्टिनेशन आएगी, लेजीनेस आएगी, डिले करोगे कामों को, ठीक है। थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, काम करने में दिक्कत हो सकती है, काम नहीं कर पाना, मन नहीं करना, बस ये सब दिक्कतें होंगी। सो और कोई ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है, बस ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी के साथ प्लान्स तो बिल्कुल शेयर मत करिए। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी एनर्जी पे आपको डाउट होता है ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो आपको मैसेजेस पहुँचाते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको इंट्यूशन पहुँचाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो भी, बट आप सुनते नहीं हो। अगर आपको फील हो रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी ऑफ है, बट यहाँ पे सब, जब आप खोल रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं सब सही है, बट आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ यार है, लिसन टू योर इंट्यूशन यार। यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहा कि उस पर्सन को मार दो, बस ये बोल रहा है कि अपने आप को थोड़ा अवेयर करो उस इंसान से। सो अवेयर हो जाओ, आपकी इंट्यूशन गलत नहीं है, ओके। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि अब इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ, अगर ईविल आई, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ हो रहा है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा ईविल आई, बट हाँ बस आप थोड़ी सी प्रेयर करो, थोड़ी मेडिटेशन करो, और सॉल्ट बाथ ले सकते हो। सॉल्ट को अपने हैंड में लो, रब करके वाटर में धो लो, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और प्रेयर कर सकते हो, भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो। सी, अगर आपका मन कर रहा है ना कि जैसे आप सोचते हो कि मुझे पूजा करने का आज मन नहीं कर रहा, मुझे आज वर्शिप करने का मन नहीं कर रहा, तब तो आपको और करनी है। थोड़ा भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, बस, ज़्यादा कुछ हार्मफुल नहीं है, बट मेक श्योर कि आपका भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मुझे ऐसा लगा कि बस भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, ज़्यादा कुछ करो ही मत, बस कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो। आप कनेक्शन कैसे भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रोज़ रात को एक पेज लिख दो भगवान जी को, जर्नलिंग कर दो कि डियर गॉड, डियर भगवान जी, देखो देखो ऐसे ही हुआ ये आज, बस बात कर लो, हो गया कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। वर्शिप कर सकते हो, पूजा कर सकते हो,
अगर आप दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो, जो भी आपके में होता है रिलीजन में। एंड जो भी आपका लाइक जिस भी तरीके से आपको फील होता है कि आप भगवान से कनेक्शन बना सकते हो, बनाओ। एंड दैट्स इट। प्रेयर करो, बस प्रेयर करते रहो। गेट योर पावर बैक फ्रॉम पीपल, प्लेस, थिंग्स और सिचुएशन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप अपनी पावर बहुत जगह पे देते हो जहाँ पे आपको लगता है कि इंसान में ये एनर्जी ड्रेन कर रहा है, फिर भी देते हो। वही बात है, इंट्यूशन की सुनो यार गाइस, प्लीज़ इंट्यूशन की सुनो। ओके, क्या दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हिंदुइज्म रिलीजन से हो या फिर अगर आप काली माँ में मानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग दूसरे रिलीजन के बट वो काली माँ में बहुत मानते हैं। आई डोंट थिंक सो, मतलब आई डोंट नो मुझे कैसे आया, पर आया, अंदर से फील हुआ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काली माँ का मंत्र जाप करना चाहिए 108 बार रोज़। बस सारी नेगेटिव एनर्जी यूँ भागेगी, यूँ भागेगी। बहुत अल्टीमेट प्रोटेक्टर है वो, बहुत प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों को। ठीक है, सो ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, ओम क्रीम कालिके नमः या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः 108 बार रोज़ बैठ जाओ बस। सारी नेगेटिव एनर्जी, फिर कोई ईविल आई, कोई ब्लैक मैजिक, कोई उखाड़ ही नहीं सकता। हिंदुइज्म रिलीजन से हो तो हनुमान चालीसा भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। द लास्ट मैसेज, द 5th मैसेज इज मेक श्योर कि आप एक्शन ले लो। जो भी सोच रहे हो, जो भी आपको ऐसा लग रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो कि ये होगा, ये मैं करूँगी, ये मैं करूँगा, उसे बस सोचते ही मत रह जाना पूरी ज़िंदगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सेल्फ डाउट के चलते, कहीं किसी के चलते, बस सोचते मत रह जाना। यहाँ पे अगर मेरे सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न है और मेरे को कोई दिक्कत लग रही है, मुझे ये नहीं लग रही कि आप के ऊपर कोई कार्मिक वो ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आप वो आपकी एनर्जी सक कर लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको आप बीट कर लोगे अपनी प्रेयर से। ऐसा नहीं लग रहा मेरे को जो आपकी लव लाइफ में लेसन आ रहा है, शायद इमोशनल डिपेंडेंसी, मुझे लग रहा है लेसन आएगा, आप सीखोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके करियर में दिक्कत होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी को संभाल लोगे, डेस्परेट नहीं होंगे और करियर में जीत जाओगे। बस डर मुझे एक चीज़ का है, एक्शन ना लेने का और सोचते रह जाने का। बस अगर आप किसी चीज़ के बारे में बस प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो, बस सोच ही रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, बस इस चीज़ का डर है मेरे को कि एक्शन ले लेना, एक्शन ले लेना बस। बाकी सब तो भगवान संभाल लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बाकी सब आप ओवरकम कर लोगे। किसी चीज़ को छोड़ना है छोड़ दोगे, कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है कर दोगे, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर लोगे। बस एक्शन ले लेना। ओके, बैठे मत रहना। और अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैं एंजल नंबर पढ़ देती हूँ। 1111 1221 1313 1212 111 555 777 999 1010। अगर आपको इनमें से कोई एंजल नंबर दिखते हैं, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 4 times 1 1221 1313 1212 111 555 777 999 1010। ओके, अगर आपको इनमें से कोई एंजल नंबर दिखते हैं तो एंजल्स आपसे मैसेजेस, आपसे बात करते हैं, तो आप प्लीज़ जैसे आपको एंजल नंबर दिखे जाइए गूगल पे या ChatGPT पे सर्च करिए कि उसका मतलब क्या है। वही मैसेज वो आपको पहुंचाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है किसी के पास पिंक फेरी ड्रेस हो यहाँ पर, या फिर आप सोच रहे हो लेने का पिंक कलर की कोई ड्रेस, ड्रीम ड्रेस हो सकती है आपकी। ओके, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रिस्क आपके मन में है ना, उसको ले लेना, बस सोचते मत रह जाना। हो सकता है जो भी डिसीजन आप सोच रहे हो, जो भी रिस्क आप लेने की सोच रहे हो, वो थोड़ा ऐसा हो जो आपकी फैमिली से विपरीत हो, या आपकी फैमिली उसको सपोर्ट ना करे, या आपके आने वाले लोग या आपके आसपास के लोग उस चीज़ को सपोर्ट ना करें। आप ले लेना वो रिस्क। मैंने वही कहा, बस मेरा कंसर्न यही कि आप बस सोचते ना रह जाओ, एक्शन ना ले पाओ बस। तो अगर आपके माइंड में कोई रिस्क है, टेक दैट रिस्क, क्योंकि आप रेबल हो तो आप अलग ही डिसीजन बनाओगे। ओके, सो या दैट वाज अ रीडिंग। आई होप दिस रेजोनेट एंड इट हेल्प। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, और ईमेल आईडी पे आप बुकिंग के लिए ईमेल भी कर सकते हो। मेक श्योर आप इन सब चीज़ों पे काम करो क्योंकि बहुत अर्जेंट मैसेज थे ये। सो यस।